nature of roots of a quadratic equation, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? जब दो के मसवात को हल करते हैं तो उसके जो जवाब आते हैं उसको रूट्स कहते हैं, ऐसे ना। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं तो उसके जवाब नहीं आते, एंड में आते ना, एंड में दो जवाब नहीं निकलते, तो उसको रूट्स कहते हैं। ठीक है, आपने बताना है उनकी नेचर की, वो किस तरह की होंगी, वो बराबर है, वो रैशनल है, वो इररेशनल है, इमेजिनरी किस तरह के हैं, तो ये आपने आज हम यही बताएंगे। सही है, ये हमने पढ़ा है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा ना पिछले चैप्टर में, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना। इसमें ये जो चीज है ना b की 2 - 4 AC, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? b की 2 - 4 AC is called discriminant। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो b की 2 - 4 AC होता है उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये डेफिनेशन पेपर में आती हुई। अब एग्जांपल है, एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड द, पहले नंबर पे उसने आपसे पूछा है कि डिस्क्रिमिनेंट बताओ। अभी नेचर ऑफ द रूट्स पे बात नहीं करनी, पहले नंबर पे डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही। तो ये है 2x² - 7x + 1 is equal, इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ नीचे। ठीक है, ये आ रहा है बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, मेरा हाथ आ रहा है, ये अब इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट ऐसे लिखना है शॉर्ट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b की 2 - 4 ऐसे। अब इसमें b की तरफ माइनस का 7, a कौन सा है? 2 और c कौन सा है? फिर इसको सॉल्व करो, ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? ये कितने बन गए? ये इसका डिस्क्रिमिनेंट। बात समझ आ गई? आगे 49 में से 8 निकाल, 49। सही है, तो अभी तक हमने डिस्क्रिमिनेंट ही करना। अब इसके बाद हम नेचर के ऊपर जाएंगे। अब आपको बात समझ आ गई डिस्क्रिमिनेंट को कैसे निकालते हैं? अब मैं इसको करता हूँ सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे क्वेश्चन ये हो रहा है कि आपने नेचर ऑफ रूट्स, सवाल को हल किए बगैर आपने बताना है कि रूट्स की नेचर, कि रूट्स किस तरह के होंगे, तो जवाब आएगा ना वो किस टाइप का होगा, ये आपने बताना। सही है, तो ये बताने के लिए हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। हाँ जी, -4 a और c, क्या है? 5 आ गया। सही है, बात समझ आई? अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, जैसे कि इस केस में आया पॉजिटिव हो, और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि इस केस में आया 5 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सही है,
नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर रूट्स किस तरह के होंगे? रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट, यानी दोनों जो जवाब आए ना वो दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे, ठीक है। रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, इररेशनल होंगे। क्या होंगे? इररेशनल। 2x की 2 माइनस x इज इक्वल टू, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b की 2 माइनस 4 है, तो b क्या है हमारे पास? -1, a ये है और c ये है, तो ये कितने हो गए? 1 माइनस 8 बराबर -7। अब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, ऐसे है ना, यानी जजर के नीचे माइनस वाली रकम मौजूद है, ऐसे है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो स्क्वायर रूट है उसके नीचे माइनस आ रहा है, जब माइनस आ जाएगा तो उसका मतलब क्या होता है कि रूट्स क्या हैं? इमेजिनरी। आयोटा आएगा इमेजिनरी, सही है। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है यानी नेगेटिव, तो फिर रूट्स आर इमेजिनरी। फिर रूट्स क्या होंगे? और अनइक्वल होंगे, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, ये कॉन्जुगेट की फॉर्म में पाए जाते हैं, पेयर्स की फॉर्म में, कॉन्जुगेट्स की। अगर एक रूट है ना a प्लस b आयोटा, तो फिर दूसरा रूट होगा 1 माइनस b आयोटा, सही है ना। फर्ज करो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर रहे हो और आपका एक जवाब ये आया है, तो फिर दूसरा ये होगा, क्योंकि ये पेयर्स की फॉर्म में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पेयर्स की फॉर्म में आए हैं, ठीक है जी। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो फिर जो आपके रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे, सही है जी। फिर आपका जवाब आयोटा की फॉर्म में, ओके, सही है। x की 2 जमा 8x जमा 16, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। a की 2 माइनस 4, या bs में क्या है? 8, a कितना है? 1 और ये कितना है? 16, तो ये 64 माइनस 64 0 आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो फिर रूट्स क्या होंगे? रैशनल और इक्वल। क्या होंगे रूट्स? रैशनल और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो फिर रूट्स होंगे रैशनल और इक्वल। बात समझ आ गई? तो ये तीसरा केस होगा। अब चौथा केस देखो, 7x की 2 जमा 8x जमा 1 बराबर से। अगर डिस्क्रिमिनेंट हो क्या जी? b क्या है? 8, ये कितना है? 7 और ये कितना है? ये 5। 64 माइनस ये कितने हो गए? 36। अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर आप ऐसे ना, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो फिर रूट्स किस तरह के होंगे? रैशनल और अनइक्वल।
रैशनल ब्रैकेट में रियल भी डालो, क्योंकि रैशनल नंबर रियल भी तो होते हैं, इरैशनल नंबर रियल भी होते हैं, और साथ में अनइक्वल। तो ये चार केस हमने पढ़े। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने रिजल्ट्स को वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो इसमें से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 ये कर लेते हैं। 16x की 2 माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट आप इसका निकालो। b की 2 माइनस 4 इसी। अब b कितना है? माइनस 24 का स्क्वायर, a कितना है? 16 और c कितना है? 9। अब 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। इनको करो मल्टीप्लाई। 16 4 5 64 576। डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ गया। सही है। अब हमने क्या पढ़ा कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स किस तरह के होंगे? दोनों इक्वल होंगे और रैशनल होंगे। सही है ना? यही पढ़ा था। रूट्स क्या होंगे? रैशनल और इक्वल। अब उसने पूछा कि आप ऐसे करो कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो और इस चीज को वेरीफाई करो। ये ऐसा होता है, ठीक है। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। इक्वेशन लिखो यहां पे। हेलो, x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2। b कितना है? ये प्लस माइनस माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 16 और ये कितना है? 9। इसके ऊपर आ गया स्क्वायर ओवर 2a। अब ये कितने बन गए? ये अभी हमने निकाला 576 माइनस 576 ओवर 32। 24 प्लस माइनस ये 0 का जैसा 0 हो गया, 0 हो गया ना, बटा 32। अच्छा 3 बटा 4 आ गया। अब ये इसका जवाब आ गया, लेकिन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका तो 2 जवाब आने चाहिए। तो फिर इसका दूसरा जवाब भी यही है। इसके 2 रूट हैं और दोनों बराबर है। देखो रैशनल है, रैशनल है ना, बराबर है दोनों। अगर एक ही है दूसरा भी है, दोनों बराबर। जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आएगा तो जो इसके दोनों जवाब आएंगे वो बराबर होंगे और रैशनल होंगे। सही है। इसके आंसर क्या है जी? इसका सॉल्यूशन सेट ये है। इसको 2 दफा लिखना है क्योंकि इसके 2 जवाब हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक जवाब आना ही नहीं, 2 जवाब। आप समझ आए बात? तो ये आपने